आदमी घर लौटा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शांत सी सबर्ब वाली सड़क पर एक औरत सफेद कपड़ों में बैठी थी। रात के 3 बजे थे। आखिरी बस भी निकल चुकी थी। इतने देर रात वो वहाँ क्यों बैठी थी, ये बात उसकी समझ से बाहर थी। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक उस औरत की उंगली हिली। उसने सोचा शायद वो कुछ बोलना चाहती है, पर काफी देर तक चुप ही बैठी रही। अगले दिन काम से लौटते वक्त उसने उसे फिर वहीं बैठे देखा, लगातार 2 रातों से। उसे लगा शायद उसे मदद चाहिए, तो वो पास जाकर पूछ बैठा। उसका जवाब काफी अजीब था। उसने कहा कि वो किसी का इंतजार कर रही है। आदमी ने बताया कि आखिरी बस तो जा चुकी है, पर औरत ने बड़ी लापरवाही से कहा, मुझे पता है, जैसे बस बहाना बना रही हो। फिर भी वो परेशान नहीं हुआ और बोला, चलो मेरे फोन से घर वालों को कॉल कर लो। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने कॉल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उल्टा उसने पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? वो एक पल के लिए ठिठक गया। उसे देखकर तो लग नहीं रहा था कि उसे कोई मदद चाहिए, तो वो बस वापस चला गया। तीसरी रात भी वो वहीं बैठी थी, जैसे किसी पिछले जन्म से वो उससे जुड़ी हो। बार बार वही सवाल, तुम मुझे पहचानते हो? ये उसके लिए पहली बार था कि कोई अजनबी ऐसे व्यवहार करे। उसे लगा शायद किस्मत ने कोई गर्लफ्रेंड टाइप साइन भेजा है। उसने उसे घर में बारिश से बचने के लिए अंदर आने को कहा। औरत तुरंत तैयार हो गई, जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा अच्छा मौका है, पर उसे नहीं पता था कि रात का असली खतरा अब शुरू होने वाला है। घर का मोशन सेंसर लाइट जैसे ही वो अंदर आया ऑन हो गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही अचानक बंद हो गया। वो उसे दोबारा ऑन करने लगा। तभी वो औरत जल्दी से बोली, लाइट मत जलाइए। शायद उसे अंधेरा पसंद था। उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। आखिर वो लगभग 30 साल से सिंगल था। बारिश से वो पूरी भीग चुकी थी, तो वो उसके लिए तौलिया लेने चला गया, उम्मीद में कि इससे उसकी थोड़ी गुडविल बन जाएगी। जब वो तौलिया वापस लेने लगा, तभी डरावनी चीज सामने आई। उसके फिंगरप्रिंट से ही नाखून उग रहे थे। वो डर से जम सा गया। अब उसे एहसास हुआ ये औरत इंसान नहीं है। हिम्मत जुटाकर वो बाहर की तरफ बढ़ा ही था कि वो अपना सूटकेस खोलने के लिए झुक गई। उसकी सांस अटक गई। क्या उसमें खतरनाक चीजें हैं? जैसे जैसे चैन नीचे सरक रहा था, वो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। जब उसने नीचे झांक कर देखा, वही था जिसका उसे डर था, अलग अलग तरह के मेटल के चाकू। अब उसे सब समझ आ चुका था, ये औरत बिल्कुल भी सामान्य नहीं। जब सब खत्म हुआ, वो अपना सूटकेस घसीटते हुए बाहर निकल गई। उसी वक्त सामने से एक छोटी बच्ची अंदर की ओर आ रही थी। दोनों आमने सामने से गुजरे। बाकी लोगों को शायद वो दिखाई भी न दे, पर उस बच्ची ने उसे साफ साफ देखा और हल्के से सिर भी हिलाया। लग रहा था उसने नया निशाना चुन लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बच्ची उससे उलझने लायक नहीं थी।